हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। मैं बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए जो है कि पेपर लाया हूँ। ठीक है, प्रीवियस पेपर है 2021 का। तो दोस्तों 2021 का पेपर लाया हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब पेपर कैसे आएगा, क्या पैटर्न होगा, ठीक है, कितने खंड में आएगा। ये सब कुछ आपके लिए मतलब लेके आया हूँ मैं। ठीक है, ये इसमें इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा दोस्तों मैं, हाँ, कि आपका जो है कि पेपर जो है कितने नंबर का आता है। ठीक है, और जो है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने खंड में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों इसमें तो जो है कि मैं जो है कि एक ही पेपर के बारे में बताऊंगा। बट अगर आप लोग को सभी पेपर चाहिए, ठीक है, मेरे पास 2021 सेकेंड ईयर के सभी पेपर रखे हुए हैं। और 2000 जो है कि बीएड जो है सेकेंड ईयर के जो है 2020 के भी सब पेपर मेरे पास हैं। ठीक है, क्योंकि 2020 का जो है ये लेटेस्ट सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, नया सिलेबस है। उससे पहले का आप देख के भी क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन देखना है। तो मेरे पास 2020 से बीएड सेकेंड ईयर और 2021 बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ, अगर मतलब आप लोग को चाहिए क्वेश्चन पेपर, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, इससे क्या है दोस्तों, थोड़ा सा हमें जो है कि एक डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने घंटे का होता है, कितने खंड में आता है, कितना कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप बीएड फर्स्ट ईयर में आप प्रमोट हुए थे। ठीक है, पिछली बार के स्टूडेंट्स अब प्रमोट हुए थे, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर दिए रहते तो आपको पैटर्न पता रहता। इस वजह से मैं इसमें जो है पेपर बना रहा हूँ। तो दोस्तों आइए, आपका समय ना लेते हुए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बीएड 2 ईयर कोर्स जो है सेकेंड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन जुलाई 2021, ये जुलाई 2021 का दोस्तों पेपर है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है सेशन 2019-21 मेन सेशंस और 2018 और 20 का जो है एक्स, मतलब जो ये सभी लोग देख सकते हैं, जो एक्स स्टूडेंट हैं, बैक पेपर वाले हैं, सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, सबके लिए सेम पेपर ही बना था। ठीक, और इस सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों, इस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रखा है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, अगर इसको हिंदी में पढ़ा जाए दोस्तों तो हिंदी में यही पढ़ा जाएगा। ठीक है, समावेशी समावेशी जो है समावेशी विद्यालय। ठीक है, समावेशी विद्यालय का सृजन, समावेशी विद्यालय का सृजन दोस्तों। ठीक है, समावेशी विद्यालय का सृजन। और इसका कोड आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये कोड है आपका E301। ठीक है, कोड 301 है। अब दोस्तों बीएड का पेपर तो 2 घंटे का होता है। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 2 घंटे का, पर पिछली बार कोरोना की वजह से इस पेपर की जो समय सीमा है आधा घंटा जो है घटाया गया। तो यहाँ पे 1.5 घंटे का पेपर हुआ था और मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 नंबर का था। ठीक है, अब आइए दोस्तों दिखाते हैं। यहाँ पे लिख रखा है नोट अटेम्प्ट आल जो है सेक्शन एज पर दो। यहाँ पे कोड देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोड है और सब्जेक्ट नेम है। ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं, आप सुन लीजिए, समावेशी विद्यालय का सृजन, समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है, हिंदी में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी खंडों को निर्देशानुसार जो है हल कीजिए। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सेक्शन ए यानी खंड अ। यहाँ पे लिख रखा है खंड अ में क्या है, डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। इसमें क्या है दोस्तों कि 24 नंबर का है, एक मतलब एक क्वेश्चन 12 नंबर का है दोस्तों, यानी 2 क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे लिखा अटेम्प्ट यानी 2 क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दिया, 24 हो गया। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है और आपको बस 2 क्वेश्चन करने हैं। इसमें दिखाता हूँ मैं कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको जो जो आता हो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आप दोस्तों आएंगे जब नीचे, ठीक है, ये 2 बार पेज लग गया दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल्स मीनिंग नीड एंड जो है इम्पोर्टेंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों यही क्वेश्चन 2020 में कैसे आया था, इसमें आया था कि समावेशी शिक्षा का प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या है, उसके जो है प्रभाव क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें 2020 में बताया था। दैट मीन्स समावेशी शिक्षा क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आपका 2022 में भी ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि हर बार यही आता, पहला क्वेश्चन समावेशी शिक्षा क्या है ये जरूर पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लिए, उस या और में दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो है कि जो है आत्मविमोह क्या है। ठीक है, आत्मविमोह क्या है, इस प्रकार के बालकों की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आत्मविमोह क्या है, इस प्रकार के जो है
बालकों की मुख्य विशेषताओं पर जो है प्रकाश डालिए। ठीक है, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी में पेपर बनता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अगर इन दोनों और में दे रखा है दोस्तों, पहला नहीं आ रहा तो आप दूसरा कर सकते हैं। हालांकि पहला तो सबको आएगा क्योंकि समावेशी शिक्षा के बारे में सब लोग पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं पेपर इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आप अभी कैप्सूल नहीं लिए हैं तो आप जो है कि गूगल भी करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट प्रिंसिपल। ठीक है, उसके प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और हाईलाइट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशन। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों सहयोगी अधिगम क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताओं एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसकी विशेषताओं और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब नीचे देखेंगे दोस्तों, और में दे रखा है, या तो उसे करिए और में दे रखा है या इसे करिए। ठीक है, तो ये दे रखा है डिस्कस इन डिटेल्स क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर विजुअली हैंडीकेप चिल्ड्रेन। ठीक है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया विस्तृत रूपरेखा का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो तो सुन के ही पढ़ सकते हैं, सुन के और महसूस करके पढ़ सकते हैं, अक्षरों को टच करके। ठीक है, देखे होंगे आप, फिल्मों में भी देखे होंगे, तो अक्षरों को जो है टच करके ही पढ़ते हैं दृष्टिबाधित, जो जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। ठीक है, या सुन के पढ़ सकते हैं वो दोस्तों। ठीक है, चाहे वो रेडियो से सुने, मोबाइल से सुने, चाहे आदमी इंसान के जो वर्ड सुने, ठीक है, बोले हुए, तो वो सुन के ही पढ़ सकते हैं। या फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, मतलब आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लस और में भी करके दे रखे हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन मतलब आपको 2 क्वेश्चन करने और करके अगर मिलाओगे आप तो कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आपके तो आपको और करके दे रखा है, तो आपको जो है इसमें से सिर्फ 2 ही करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रखा कि यहाँ पे लिखा क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 क्या है कि डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन जो है फैसिलिटिंग जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु जो है समावेशी शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। अथवा में दे रखा है दोस्तों, और में दे रखा है डिस्कस द एजुकेशन प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन। ठीक है, मतलब प्रतिभाशाली बालकों हेतु जो है, मतलब कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड जिसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, गॉड गिफ्टेड के बारे में कुछ चीज़ें आप बना के भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब इसमें ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें जो है कि बीएड का ऐसा स्ट्रीम है कि आप इसमें चीज़ों को बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आसपास चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो आप लिख रखा प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। उसके बाद दोस्तों मतलब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन है और में दे के मतलब 6 क्वेश्चन समझ ली हो जा रहा है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जो है आपके पास है और इसमें से 2 आपको करना है। ठीक है, और का भी ऑप्शन है, या तो आप ये करें या तो और करके जो नीचे दे रखा है उसे कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन उसको करना था, 24। अब यहाँ पे सेक्शन बी, खंड बी, शॉर्ट आंसर एंड आंसर। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न, वो तो विस्तृत था, उसमें कम से कम आपको 4-4, 5-5 पेज लिखना होता है। अब लघु उत्तरी में क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, एक से 2 पेज आप लिख दिए तो समझ लीजिए कि ये बहुत है। ठीक है, अब 1 से 2 पेज लिख दिए आप तो समझ लीजिए बहुत है। ठीक, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि 8 नंबर के मतलब 4 नंबर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 8, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं सब इसमें। ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों खंड बी में क्या है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएँ, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएँ क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे खंड बी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन दूसरा क्या है। ठीक है, ऐसे तो 5वां क्वेश्चन आ रहा है सीरियल नंबर वाइज, पर खंड बी में ये दिखा रखा है, तो खंड बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसको आप दोस्तों 1 से 2 पेज लिखोगे, 2 पेज लिख दिए तो बहुत है समझ लीजिए। ठीक है, और अच्छे से लिखे तो आपको फुल नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा प्रॉब्लम ऑफ सोशली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, सामाजिक रूप से विक्षिप्त बालकों की समस्याएं, मतलब जो सामाजिक सोशली रूप से जो मतलब विक्षिप्त होते हैं। ठीक है, जो डिस्टर्ब्ड स्टूडेंट होते, चिल्ड्रेन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे छठा देख सकते हैं आप, मानसिक रूप से पिछड़े बालक। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनके बारे में यहाँ आपको लिखना है। ठीक है,
उसके बाद 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं, समकक्षी के शिक्षण के बारे में आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन करना, 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इसमें से जो है दोस्तों 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नहीं, इसके ज़्यादा ही क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ठीक है। सेक्शन बी में जो है कि काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वेब बेस्ड लर्निंग, वेब आधारित अधिगम, ठीक है, वेब आधारित अधिगम के बारे में पूछ रखा है। अब यहाँ पे 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 4 क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल। अब यहाँ पे दोस्तों आप घबराइएगा मत कि ये 9, 10, 12 दे रखा है, ऐसा नहीं। इसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ओनली सिर्फ 2 क्वेश्चन। अब इसमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि गाइडेंस एंड जो है काउंसलिंग फॉर द जो है इंक्लूसिव स्टूडेंट, समावेशी छात्रों के लिए निर्देशन एवं परामर्श, ठीक। अब यहाँ पे 11वां दे रखा है रोल ऑफ एनसीईआरटी इन टीचर जो है ट्रेनिंग। तो ये तो आप लोग अगर कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। यानी जो अध्यापकों के परीक्षण में जो है परीक्षण में जो है दोस्तों एनसीईआरटी की भूमिका। अब यहाँ पे सेक्शन सी आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन जो है दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन करोगे तो आपको 8 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। किन्हीं 4 प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज़ नो डिफरेंट बिटवीन द मेंटली रिटार्डेड एंड जो है बैकवर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछ रखा है दोस्तों, सत्य असत्य के बारे में, यानी मानसिक मंदित एवं पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो सत्य असत्य जो भी आपको समझ में आए यहाँ पे आप मतलब ट्रिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आर्थो जो है पेडोलॉजी जो है यहाँ पे लिख रखा है आर्थो पेडियकली जो है एम्पायर्ड चिल्ड्रेन कैन बी जो है आइडेंटिफाइड बाई देयर बिहेवियर, ठीक है। अब ये ट्रू है एंड फॉल्स है। यहाँ पे देखा है अस्थि बाधितों की पहचान उनके व्यवहार से की जा सकती है। अब सत्य है असत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। ट्रू है एंड फॉल्स है, यानी ट्रू फॉल्स दे रखा है दोस्तों। निर्देशन एवं परामर्श में कोई अंतर नहीं होता है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इसमें कमेंट करते हैं कि हाँ आप जो है कि दूसरे सभी पेपर के क्वेश्चन इसी तरह बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। सभी क्वेश्चन सभी जो है 6 जो सब्जेक्ट है आपका 2020 बीएड सेकेंड ईयर और 2021 बीएड सेकेंड ईयर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, सब इसी तरह मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं और कैप्सूल आप खरीद लीजिए। अब इसे भी पेपर जो है 1-2 महीने में अब आपका जून या जुलाई में आ ही जाएगा, ठीक है। अब नोटिफिकेशन आने ही वाला है कुछ दिन में। अब यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों हेतु जो है की जाती है, ठीक है। तो सत्य है कि असत्य। अब यहाँ पे ब्रेल लिपि विकास लुइस के द्वारा किया गया था, सत्य असत्य। अब उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें फिलिंग द ब्लैंक आएगा। अगर अब सत्य मतलब आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, इसमें जो है फिलिंग एंड ब्लैंक और सत्य असत्य दोनों है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आते हैं और पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लिख रखा है हकलाना एक प्रकार का क्या है, ठीक है। एक प्रकार का लिखा है डैश डैश डैश, मतलब फिलिंग एंड ब्लैंक करना है। हकलाना विकार है, तो आप समझ सकते हैं कुपोषण का ही चीज़ें होंगी, ठीक है। कोई बच्चा हकला रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ दिक्कतें होंगी बचपन से, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका देख सकते हैं फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वाज क्या, ठीक है। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, अब कौन थे, अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ लिख सकते हैं। अब वो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों को टीचिंग मीन्स, ठीक है। शिक्षण का अर्थ है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है, मतलब जो यहाँ पे डॉट 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 होगा उस पर आपको भरना है, ठीक है। तो आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और वहाँ पे जो है कि भर के उसको जो है ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों जो है पेपर है, ये जो है समावेशी विद्यालय का सृजन, इस पेपर का नाम है आपका। सब्जेक्ट कोड है आपका, सब्जेक्ट कोड भी दिखा देता हूँ दोस्तों। सब्जेक्ट कोड है आपका जो है ये जुलाई 2021 में हुआ था। सब्जेक्ट कोड जो है दोस्तों यहाँ पे E301 और ये पेपर एक्स स्टूडेंट को भी मिला था, बैक पेपर को भी मिला था और जो है कि मेंस वाले को भी यही मिला था, ठीक है। 2022 में भी ऐसा ही होता है, 100 और सबसे जो फॉर्म भरवा लेते हैं सबको एक ही पेपर देते हैं, ठीक है।
तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम और कोड नेम आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल मतलब समावेशी विद्यालय का सृजन, ठीक है। ये 301 जो है इसका कोड है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये क्वेश्चन और जो पैटर्न जो मैंने बताया था आप लोग को सही लगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट का भी मैं पेपर डिस्कस कर दूं आपके सामने कि ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।